नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट फेयर। दोस्तों, आज बिहार स्टेट के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होने वाला। कैंडिडेट लोग बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसे सवाल पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या था। कैसा था सवाल? ठीक था, नॉर्मल था एकदम पेपर। आपका बहुत कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस बायोलॉजी से थे। साइंस, टीजीटी। यस, अच्छा, ये बताइए कि कैसे थे सवाल आपके सब्जेक्ट से? सही थे, एकदम नॉर्मल थे, बहुत टफ नहीं थे, एकदम नॉर्मल ये बताइए कि बायोलॉजी से कितने सवाल थे? मतलब बराबर में थे। फिजिक्स था थोड़ा, केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री में बहुत जैसे नॉर्मल थे एकदम। यानी कि 30 के अप्रॉक्स सबके सवाल थे। 30 हाँ के। हाँ, अच्छा, ये बताइए बायोलॉजी से कौन सा टॉपिक से ज़्यादा सवाल था? जैसे कुछ प्लांट से भी थे और थे, ठीक थे, एकदम नॉर्मल थे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? और तो निगेटिव था नहीं तो पूरा पूरा। करेंगे अब। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया सब बहुत अच्छा गया। ये बताइए कि जीके जीएस के कैसे सवाल थे? पास में जीके जीएस के कैसे सवाल थे? अच्छे थे सर, सब अच्छे थे। कुछ पूछा नहीं था क्योंकि उसमें 20 मार्क्स का ही था। क्या 20 मार्क्स में जीके जीएस है। तो यहाँ तो उसमें रीजनिंग भी था, मैथ भी था, फिर जीके जीएस था, रीजनिंग के कितने सवाल थे? डिकोडिंग था, चार और वो भी तो नॉर्मल। और कोडिंग डिकोडिंग कितने सवाल थे? एक दो। और क्या थे रीजनिंग में? रीजनिंग में जैसे एक वो रिलेशन वाला पूछता है वो। ब्लड रिलेशन। यस यस। अच्छा, मैथ्स के कितने सवाल थे? 2 3 कितने? चार थे, चार। कौन कौन से याद है? एवरेज का एक था और एक चक्रविधि ब्याज था और एक एलसीएम और एचसीएफ का था और एक तो याद नहीं है। आपका कैसा गया एग्जाम? मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि करंट अफेयर्स क्या क्या सवाल थे? करंट अफेयर्स में से था कि वो नदी कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से कहाँ जाके। कौन से नदी के बारे में था? बहुत सारी नदियों के बारे में था, वैसे कुछ स्पेसिफिक तो याद नहीं है। और करंट में क्या थे मैम? करेंट में बस एक यही था कि वो जो वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, भारत नंबर 1 पे, वही तो हमको एक लगा। और एक था कोई एक्सप्रेस था, वो किस देश से किस देश के बीच में चलती है, याद नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि साइंस से कैसे सवाल थे? साइंस से ठीक थे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये था कवक, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब से था। और साइंस मतलब टफ क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, ये बताइए कि डिजीज़ के ऊपर सवाल थे? क्या, कौन सा? डिजीजेस के ऊपर सवाल थे? हाँ, एक था कि मतलब ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये सब था। ये बताइए। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ऑप्शन बिल्कुल सेम था। जैसे बी में भी वही ऑप्शन, सी में भी वही ऑप्शन, सेम टू सेम थे। मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आज 2-3 क्वेश्चन गलत थे, मतलब ऑप्शंस। गलत थे। और वो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आया था, उसमें तो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं दिया था। अच्छा, डाटा इनएडिक्वेट था। क्वेश्चन ही गलत दिया था। कौन कौन से? ब्लड रिलेशन और कौन सा? हाँ, एक ही। बस। करंट इधर- का इधर- एक क्वेश्चन था उसमें। इधर आ जाइए ना, पास में जिसको जो पता हो बोलिएगा, ठीक है? करंट का एक क्वेश्चन था कि बांग्लादेश में अभी जो मैत्री एक्सप्रेस चला है वो किस कंट्री ने चलाया है, ये था। और सेरिकल्चर से था। और अच्छा, बिहार स्पेशल कुछ था? नहीं, मुझे उसमें एक ही क्वेश्चन था, बिहार स्पेशल का एक था। बाकी क्या था सवाल, याद है? था कि मतलब कौन सी क्रांति कहाँ पे हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था। जैसे झांसी का हो गया। गुड़ा से क्वेश्चन आया था। अच्छा, चिपको मूवमेंट हाँ, चिपको। कल भी पूछी गई थी। चिपका असम से आया था। एक हीराकुंड बांध कहाँ है, इन्वायरमेंट उड़ीसा से में। 2 था, मतलब कि मिट्टी के कटाव से क्या होता है, सेम टू सेम वही था, बट ऑप्शन चेंज कर। और एक पूछा था कि मिट्टी के कटाव से को किससे रोका जा सकता है। अच्छा। वो तो 2 थे ना, उसमें 2 क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा जी महात्मा गांधी से कुछ था? नहीं नहीं, महात्मा गांधी गांधी से एक भी नहीं। हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। अच्छा 1857 की क्रांति से था। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि टीचिंग एबिलिटी जो 30 नंबर के, उसमें क्या क्या थे? आइए। वो इजी था बिल्कुल, जिसने मतलब सवाल याद है? बेसिक से जो भी पढ़ा है उसका तो हो जाएगा। यही 5 भी किसने दिया है, कई सारे थे। अधिगम, ये सब वगैरह। अधिगम। कितने सवाल थे? अधिगम से नहीं याद आ रहा। अधिगम से 30 सवाल थे। 30 तो टीचर एबिलिटी से था। अधिगम से क्या था याद नहीं आ रहा। सारे बच्चे पास हो जाएंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एकदम अच्छा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये बताइए कि फिजिक्स से कितने सवाल थे? फिजिक्स से 100 क्वेश्चन में सब गिन नहीं पाए हैं, लेकिन था। आधा, मतलब तीनों का प्रोपोर्शन सही था। सही। अच्छा, आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा साइंस है। साइंस में कौन सा? साइंस मतलब साइंस मिला करके आती है। अच्छा, physics, chemistry वो तो आती है। आती आपकी ऐसे ऑनर्स क्या है? मेरा ना स्टेट पेपर 1 है, इसमें साइंस मिला करके आती है सारी। पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 हम नहीं लिए, अभी पीजी नहीं किए। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा आपको पेपर का पूरा लेवल कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जितना सिलेबस दिया था उसी के अकॉर्डिंग था। एक फिजिक्स का क्वेश्चन याद आ रहा है, स्नेल का नियम पूछा था। अच्छा, और कोई न्यूटन वगैरह के नियम वगैरह ये सब थे? नहीं नहीं,
न्यूटन से कोई क्वेश्चन, ग्रेविटी वगैरह सवाल? ग्रेविटी से याद, और न्यूमेरिकल कोई था? न्यूमेरिकल हाँ 3-4 न्यूमेरिकल थे। कैसे थे न्यूमेरिकल, कुछ याद है? न्यूमेरिकल अच्छे थे। एक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, प्रतिरोध से। हाँ, फार्मूला पूछा था, मतलब प्रतिरोध बराबर क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि इसके अच्छा मात्रक वगैरह पूछे गए थे? मात्रक, संवेग का मात्रक पूछा था। हाँ, और कोई क्वेश्चन आपको गलत लगा रीजनिंग के अलावा? हाँ रीजनिंग का गलत लगा और याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए केमिस्ट्री के कैसे सवाल थे? केमिस्ट्री में ज़्यादा सवाल तो नहीं थे, लेकिन जो भी था ठीक था, अच्छे थे। अच्छा ये बताइए कि कोई किसी का रिएक्शन वगैरह पूछा गया था? हाँ एक रिएक्शन पूछा था, याद नहीं आ रहा है। हाँ मतलब उसमें रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ था? मुझे पीरियोडिक टेबल से? पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक केमिस्ट्री के कुछ हिस्ट्री वगैरह पूछा गया था कि मेंडलीव का आवर्त सारणी ये सब कुछ? नहीं, एक पीएच का जो दिया था जिन्होंने पीएच स्केल, उनका नाम पूछा था। कुछ ऐसे पूछा गया था फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ऐसे करके कुछ? नो ये सब नहीं पूछा था। थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्जाम? नॉर्मल रहा, जिस हिसाब से जल्दी पेपर कराया उस हिसाब से ठीक था। कितना आ सकता है आपका नंबर? आना चाहिए कम से कम 85-90, पासिंग तो आ ही जाएगा। ठीक। अच्छा ये बताइए कि आप क्या कैसा रेट करना चाहेंगे पेपर को? इजी, मॉडरेट, हार्ड क्या? मॉडरेट कहेंगे। ये बताइए कि जो साइंस आपका साइंस था ना, साइंस में से किसके किसके कितने मार्क्स थे? फिजिक्स के कितने थे, केमिस्ट्री कितने थे, बायोलॉजी कितने थे अप्रॉक्स? इससे लगभग तो फिजिक्स के कुछ कम थे, मान लीजिए कुछ सवाल था वही टफ लग रहा था, हम लोगों के बायो वाले हैं तो वैसे पेपर ठीक ठाक था। अच्छा जैसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, अच्छा। और फिजिक्स में मात्रक वगैरह पूछा था। केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन वगैरह पूछे गए थे? हाँ एक तो बैलेंस दिया, रिएक्शन दिया था, उसमें दिया था कौन संतुलित है। अच्छा। और कुछ पीएच स्केल वगैरह? पीएच स्केल किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने? अच्छा। आवर्त सारणी वगैरह? आवर्त सारणी से तो कोई प्रश्न नहीं था। केमिस्ट्री में और क्या था? किसी का एटॉमिक नंबर वगैरह सिंपल सवाल पूछे गए थे? तो कि टंगस्टन का जो है कि गलनांक कितना होता है, इस तरीके से था कुछ प्रश्न। अच्छा, और ये यूज किया गया था कि बल्ब में क्या गैस होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ था सवाल? ऐसा नहीं था कि हीटर में कौन सा तार लगा होता है। अच्छा। और बायोलॉजी से कैसे सवाल थे? आइए। बायोलॉजी से भी अच्छा प्रश्न था। क्या कुछ याद है? कुछ याद दिया था कि भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित द्विगुणित ऐसा कुछ दिया था प्रश्न। कैसा गया आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा था और मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा टफ नहीं था। और वो बेसिक धारा से 2-3 क्वेश्चन कर दिया था, और बायोलॉजी से क्वेश्चन अच्छा ठीक ठाक था। क्या कुछ सवाल याद है आपको? सवाल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सवाल थे? रिप्रोडक्शन से हाँ एक सवाल था, गर्भ निरोधक वाला, वो टाइम पीरियड भी पूछा था, और एक पूछा था कि गर्भ निरोधक इसमें कौन सा है। अच्छा ये बताइए कि जानवरों से रिलेटेड सवाल थे आदमी के अलावा? याद नहीं है। जानवरों को लेकर के काला हिरण को पूछा गया था किस विलुप्त प्रजाति में है कि किस में है, काला हिरण को लेके पूछा गया है। जानवरों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। अच्छा ये बताइए कि केमिस्ट्री में कैसे सवाल थे? सर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे 9-10th एनसीईआरटी जो पढ़ के जाएगा बच्चा एकदम नॉर्मल सभी क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है साहब में ये तो। क्वेश्चन पेपर वैसे इजी है, कोई उसमें कठिनाई नहीं है हल करने में। 9-10 और 12 तक का लेवल आ क्वेश्चन रहा सर है। पूछा गया था पीएच लेवल से पूछा गया था। कोई कंपाउंड है और वो जो है उसको जो है किसी मतलब लाल लिटमस को नीला कर देता है, अच्छा। उसका पीएच कितना है? अच्छा। क्षार और वो उसमें से करा था क्वेश्चन ना। अच्छा ये बताइए बायोलॉजी के और बाकी सवाल कैसे थे? बैक्टीरिया वगैरह, कवक वगैरह से? बैक्टीरिया से क्वेश्चन आया था, ये कि कौन सा क्वेश्चन? बैक्टीरिया का युग में पूछ रहा था। 4 ऑप्शन थे, उसमें 3 जो है बीमारियां थी बैक्टीरिया द्वारा, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन सही था। अच्छा और भी एक फैमिली भी पूछा था कि बैक्टीरिया किस फैमिली से आती है। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कोई सवाल? टैक्सोनॉमी नहीं रहे सर, उसमें हेरिडिटी था, आनुवंशिकता था। हाँ क्या था सवाल? कोई बीमारी थी और उसके अलावा और कोई सवाल थे? आलू की बीमारी से पूछा गया, आलू का झुलसा रोग किससे होता है। और भी कोई बीमारी से? ब्लाइट पोटैटो डिजीज। हाँ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को पूछा था। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।